Hi everyone, welcome back my YouTube channel. Today I will know, you will know, we all know what is the fountain. फाउंटेन किसे कहते हैं? ये आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 10th क्लास की पोएम है द फाउंटेन और इसके राइटर हैं जेम्स रसल लोवेल और ये पोएम सब पोएम से बेस्ट है और इसमें जो पोएट का नाम है और उनकी इमेज है वो हमने यहाँ बोर्ड पर दिखाई है। ठीक है, तो जानते हैं द फाउंटेन के जो हमारे कवि हैं, जो पोइट हैं, उनके दिमाग में पोएम को लेकर जो फाउंटेन शब्द कैसे आया माइंड में। तो फाउंटेन होता क्या है, फाउंटेन की जो एक तरह की गुण है उसके अंदर, उसकी क्या एक्टिविटी है, उसके बारे में इसमें मतलब कवि ने बताया है। तो देखते हैं। ठीक है, यह है राइटर जेम्स रसल लोवेल, जिन्होंने जो हमारा जो फाउंटेन है इसके ऊपर जो पोएम लिखी है और इसके सेंट्रल आइडिया जो बनाया है वो बहुत इजी शब्दों में बनाया है। तो फाउंटेन मतलब फुवारा, सभी बच्चों ने अक्सर देखा होगा फुवारा कहाँ कहाँ लगा होता है, क्या क्या करता है। तो जो फुवारा होता है वो हमेशा एक ऊपर की ओर इसमें से पानी निकलता रहता है। अब तो डिज़ाइन के हैं, बहुत बहुत बड़े विदेशों में हैं जो फाउंटेन हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक इमेज के जरिए बस बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है कि फाउंटेन में जो पानी निकलना होता है ये लगातार निकलता रहता है बिना थके और ऊपर की ओर बढ़ते रहता है। तो जो पोइट होता है वो एक तरीके से एकांत में बैठा होता है, क्योंकि कभी जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, ये कहावत है। तो कभी हमेशा एकांत में रहते हैं और कुछ ना कुछ किसी न किसी टॉपिक पर बोलते हैं और सोचते हैं। तो उन्होंने क्या करा, इसमें फाउंटेन के ऊपर एक पोएम लिख डाली। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे, और ये जो हमारा सेंट्रल आइडिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये 9, 10, 11, 12 मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार आ रहा है और इस बार भी 100% आएगा जहाँ तक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे द फाउंटेन इज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द पोइट। जैसा कि हमें पता चल रहा है इस फुवारा, इज मिस है, द सोर्स मिस स्रोत, ऑफ इंस्पायरेशन मिस प्रेरणा का, फॉर द पोइट कवि के लिए। जो फुवारा है वो एक तरीके से प्रेरणा का स्रोत है कवि के लिए। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि कवि के लिए जो फाउंटेन है वो एक प्रेरणा का, उसने मतलब कोई ना कोई चीज सिखाई माइंड में कवि की, तो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। फिर है इट लुक्स चार्मिंग डे एंड नाइट। वो जो चलता रहता है ना, इट लुक्स दिखाई पड़ता है, चार्मिंग आकर्षण, डे एंड नाइट दिन और रात। तो कवि के जहन में भी ये आया है कि जिस तरीके से जो हमारा फुवारा है वो बिना थके चल रहा है, ठीक है, हमेशा सुंदर दिखाई देता है, चलता रहता है, उस तरीके से उनके भी माइंड में कोई बात एडजस्ट हुई है। ठीक है, इट रिमेन्स ये छोड़ता है, ये रहता है, ग्लेड इन ऑल वेदर्स, ये हमेशा सभी ऋतुओं में खुश रहता है, मतलब अच्छा रहता है। इट्स मूवमेंट्स, इसकी जो गतिविधि है, आर नेचुरल एंड इट कैन नॉट बी ट्रेंड। इसकी जो गति है वो नेचुरल है, एक तरीके से उसे बदला नहीं जा सकता, उसे सिखाया नहीं जा सकता। इसमें कवि ने कहा है कि जो फुवारा है वो हमेशा चलता रहता है और वो बहुत खुश रहता है हर एक ऋतु में, चाहे वो जाड़े हो, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, और उसे हम ट्रेंड नहीं कर सकते, हम कुछ सिखा नहीं सकते, वो हमेशा अपनी मर्जी से चलता ही रहता है। इट इज अनटायरिंग एवर हैप्पी, ये बिना थके हमेशा खुश रहता है, चीजलेसली निरंतर या लगातार। एस्पायरिंग का मतलब होती है उसकी एक ख्वाहिश या तमन्ना, एवर फ्रेश एंड ग्लोरियस,
उसकी महत्वाकांक्षा, मतलब इसकी एक तरीके से साफ और एक ख्वाहिश होती है एवर फ्रेश एंड ग्लोरियस, खुश रहने की, चलने की, हमेशा के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को बनाए रखने के लिए। द पोइट ऑल्सो विशेज, अब लेखक भी यही चीज सीख रहा है इसमें, लेखक की खुद इच्छा है कि मैं भी हमेशा इसी की तरह रहूं और इसी की तरह काम करूं। विशेज टू रिमेन, रहने की, फ्रेश मीन्स ताजा, फ्रेश, कॉन्स्टेंस लगातार स्थिर, एंड अपवर्ड ऊपर की ओर, लाइक तरह, द फाउंटेन मीन्स फुहारे की तरह। तो इसमें कवि ने बताया है कि हमें भी एक फुहारे की तरह, फुहारा जो होता है, जो मैंने अभी पीछे इमेज दिखाई थी आपको, ये इसकी तरह हम भी एक बिना थके, चाहे ऋतु कौन सी भी हो, मौसम कोई सा भी हो, हमें हमेशा इसके तरह चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, उसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए, अपवर्ड, ऊपर की ओर। तो ये हमारे लिए भी प्रेरणादायक है, सबके लिए प्रेरणादायक है, लेकिन बस कहते हैं ना कि समझने वाले के लिए टॉपिक और जरा सा इशारा काफ़ी होता है, ना समझने वाले के लिए पूरी ज़िंदगी की आप फाइल भी खोल दें तब भी वो बच्चा या कोई भी विद्यार्थी हो वो समझ नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी द फाउंटेन हाई स्कूल की पहली पोएम थी, जिसका सेंट्रल आइडिया हमने समझा है, एक्सप्लेन किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सेंट्रल आइडिया लेकर आ रहे हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि सभी बच्चे इस समय अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जो 5 से 25 वर्ष तक की आयु है वो विद्या अध्ययन काल की है। तो जो विद्यार्थी इस काल में अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए मेहनत कर लेते हैं, उनका जीवन अच्छा हो जाता है, और इसके अपोजिट जो काम करते हैं उनका जीवन इससे भी बेटर हो जाता है। वो जानते हैं आप कैसे बेटर होता है। वो ज़िंदगी में काम तो आपको आज भी करना है, कल भी करना है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी ज़िंदगी है, एजुकेशन की लाइफ ऐसी है जो सबसे मौज मस्ती की है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई में करें मौज मस्ती। लेकिन आज बड़ा दुख होता है, कुछ विद्यार्थी पढ़ाई की अपेक्षा, पढ़ाई का बहाना लेकर माँ बाप से पैसे लेते हैं कि हम ट्यूशन पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो फ़ोनों में और चीज़ें बते रही हैं जो अय्याशी में अपनी एक तरह का ज़िंदगी को वेस्ट कर रहे हैं और पैसों को भी वेस्ट कर रहे हैं। हम उम्मीद सिर्फ मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि इसकी तरह आप भी अच्छे बनें और अपने काम पे फोकस करें और आगे ज़िंदगी में बढ़ें और अपने माँ बाप का सपना जल्दी से पूरा करके दिखाएं, क्योंकि आपसे बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।